Very good morning, all of class 7 science. Chapter first, nutrition in plants. Nutrition in plants. पौधों में पोषण. Page number 13 and 14. Yesterday we have completed our page number 13. Parasitic plant, saprophytic plants and insectivorous plants. Parasitic plants कौन होते हैं? परजीवी, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. और सैप्रोफाइट क्या है? मृतोपजीवी. ए सैप्रोफाइटिक प्लांट इज वन विच ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर. किससे प्राप्त करते हैं? सड़े हुए मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. इन्हें सैप्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, मृतोपजीवी. नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी पौधे जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. और ठीक, इसके बाद कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रो इन प्लेसेस वेयर सॉइल इज डिफिशियंट इन सम न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन. जहाँ पे किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, उन जगहों पे ये पौधे ग्रो करते हैं. लेट्स सी योर नेक्स्ट पेज. सिम्बियोटिक प्लांट्स कैसे हैं? सिम्बियोटिक प्लांट्स जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं. वो उनको कुछ देते हैं और दूसरा उनको कुछ देता है और दोनों की जीवन आराम से चलती है. व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव म्यूचुअली बाय शेयरिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. क्या शेयर करते हैं? शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बियोसिस और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. सहजीवी इन्हें बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सहजीवी, एक साथ साथ जीवन यापन करना. तो इसमें क्या है? इसका एग्जाम्पल है लाइकेन. लाइकेन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच ए फंगी एंड एन एल्गी, जिसमें एक फंगी और एक एल्गी लिव म्यूचुअली टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं. द एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक. एल्गी कैसा है? ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो कि अपना खुद से भोजन बनाते हैं. ऑटोट्रॉफिक विच प्रिपेयर फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस. किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा दोनों के लिए भोजन बनाता है. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी. और जो फंगी है वो क्या प्रदान करता है? वाटर और मिनरल शेल्टर. किसको प्रदान करता है? एल्गी को. एल्गी क्या करता है? द एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक विच प्रिपेयर फूड. एल्गी उसके लिए भोजन बनाता है. द एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक विच प्रिपेयर फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी. और यह उसे वाटर और मिनरल्स प्रदान करता है. ठीक, इस तरह से पैरासिटिक हो गया, पैरासिटिक प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सिम्बियोटिक प्लांट्स. नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. रिप्लेनिशमेंट मीन्स क्या होता है? रिफिल. रिप्लेनिशमेंट मीन्स क्या होता है? रिफिल, पुनः पूर्ण करना, पुनः पूर्ण करना. ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. लगातार फसलें ग्रो करने से क्या हो जाता है? रिड्यूस मीन्स कम होना, सॉइल मीन्स मिट्टी, फर्टिलिटी मीन्स उसकी उर्वरकता. तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको जो है घटने लगता है लगातार हम फसलें अगर उसमें उगाते हैं तो. मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मीट द डिप्लेटिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल. तो इसलिए हम खेत में क्या डालते हैं? खाद और उर्वरक डालते हैं कि मिट्टी में उसकी उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता बढ़ी रहे, कम न होने पाए. फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मीट द डिप्लीटिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. जो न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डाले जाते हैं. स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल. मुख्य रूप से क्या? नाइट्रोजन जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है. सो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स रिप्लेनिश द सॉइल. किसको पूर्ण करते हैं? मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है, उपजाऊ क्षमता जो होती है, उसे
बढ़ाते हैं पूरा कर। बिसाइड नाइट्रोजन दे आल्सो कंटेन पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये जो उर्वरक होते हैं इसमें नाइट्रोजन के अलावा, बिसाइड्स नाइट्रोजन दे आल्सो कंटेन पोटेशियम एंड फास्फोरस नीडेड बाय प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। इनमें जो है नाइट्रोजन के अलावा पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है जो कि पौधों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ राइजोबियम एंड लेगुमिनियस प्लांट्स सच एज पी इज ए नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशमेंट द सॉइल। एक चीज़ और देखिए, ए नेचुरल रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल, प्राकृतिक तरीके से कैसे हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फिर से पूर्ण किया जाता है। द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम क्या है अभी आपने ऊपर पढ़ा, देखिए। द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट हैव नोड्यूल्स। ये जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें क्या पाया जाता है, नोड्यूल्स पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट्स। इनके पौधों के नोड्यूल्स में, गांठ में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। वेयर दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स, जहाँ की वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे जो है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन जानते हैं, बड़े बड़े लेवल पे परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में कौन सा पाया जाता है बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो एक कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड एंड देयरफॉर दे डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर इट। यह जो है खुद से अपना भोजन नहीं बना पाता, इसलिए यह पौधों पर निर्भर होता है। थस दे शेयर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट, इसलिए वह पौधों से कैसा रिलेशनशिप शो करता है, सिम्बियोटिक सहजीविता का रिलेशनशिप शो करता है। तो ये जो है द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स, दलहनी फसलों और राइजोबियम बैक्टीरिया का जो एक साथ का रहना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, क्या कहलाता है, इसके सहायता से भी क्या होता है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती हो पूर्ण की जाती है। Natural way of replenishing the soil. Farmers normally grow leguminous plants alternatively with crops to restore the nitrogen content of the soil. इसलिए खेतों में लगभग 1-2 फसल कटने के बाद उसमें दलहनी फसलें बो देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता बरकरार रहे। In this way, your first chapter is completed. If यू एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी समस्या है तो जब लाइव क्लास चलेगी तब आप बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। होमवर्क में आप जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व, इसी को आप लर्न करिए। इसके बाद इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व करवाएंगे और अगला चैप्टर हम चैप्टर सेकेंड is your second chapter is nutrition in animal, nutrition in animal, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद हम तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करा देंगे। थैंक यू।